वक्त से लड़कर अपना नसीब बदल दे, इंसान वही जो तकदीर बदल दे। कल क्या होगा ये कभी मत सोचो, क्या पता ये कल खुद अपनी तस्वीर बदले। तो कीप ऑन वर्किंग हार्ड, कीप ऑन बीइंग सर्कुलर, सीरियस, प्लॉटिंग एंड हार्ड वर्किंग। इफ he can become successful, so you can also become successful. Everybody on this planet can become successful. हेलो, माई सेल्फ आशीष करोती और आई एम अ जर्नलिस्ट। आज मैं बेहद खुश हूँ। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करता हूँ सूरज की सृष्टि का और सूरज जी का कि मेरे को इस मंच के माध्यम से बोलने का मौका दिया और आपको आपके आगे अपनी बातों का, अपनी जर्नी को शेयर करने का मेरे को एक मौका मिला। और मैं अपनी जर्नी के बारे में अगर जर्नी को स्टार्ट करूँ तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, जब मैं बचपन में था, स्कूल जाया करता था तो जर्नी में सोचा करता था, उस टाइम सोचा करता था कि नहीं, आई वांना बिकम अ गुड लीडर। बट तब से लेकर अब तक मैं कोशिश ही करता आ रहा हूँ कि मैं कब अपनी उस अचीवमेंट मैं उसको प्राप्त कर पाऊंगा। लगातार कुछ लोगों को देखकर मैं सीखता रहा। जब मैं छोटा था, 6th क्लास में होया करता था, तब से ही मैंने माइक पकड़ना शुरू कर दिया था। स्कूलों में पहले हमारे गवर्नमेंट स्कूलों में अटेंडेंस जो है परेड ग्राउंड में ही हुआ करती थी। तो एक दिन एक टीचर थे हमारे, मुकेश सर थे, उन्होंने बोला कि कौन बोलेगा माइक पे। तो एक जज्बा था बोलने का कि नहीं, हाँ मेरे को आगे लीड करना है, मेरे को आगे लीडर बनना है, मेरे को कम्युनिटी को आगे लेके जाना है। मैं किस माध्यम से आगे लेके जा सकता हूँ अपने लोगों को, अपने यूथ को कैसे मैं आगे बढ़ा सकता हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना आज से इसकी शुरुआत किया जाए। जब मैं गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल जी ब्लॉक साकेत में पढ़ता था, तो मैंने जब मैं 6th क्लास में था, सबसे पहले मैंने माइक, जब अपने 6th क्लास में था तब मैंने अटेंडेंस के रूप में अपना माइक पकड़ा। और जब मैंने पकड़ा तो अटेंडेंस की शुरुआत की। और अटेंडेंस की शुरुआत उस दिन से लेकर जब तक मैंने 12th पास नहीं करी, तब तक वो माइक की जो रूपरेखा होती थी वो मेरे हाथ में आने लगी। फिर धीरे धीरे मेरे को जिम्मेदारी दे दी गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई कि अब से अटेंडेंस जो है स्कूल में आशीष ही बोलेगा, अटेंडेंस जो है माइक पे अनाउंस जो करेगा आशीष ही करेगा। उसके माध्यम से मैं थोड़ा थोड़ा मेरे को आगे निकलने का मौका मिलता रहा। आगे बहुत सारी चीज़ें मेरे को सीखने को मिली। उसके माध्यम से कई तमाम तरह के जो कंपटीशन थे मैं उसमें पार्टिसिपेट करना लगा। पहले मेधावी के एग्जाम हुआ करते थे, उसमें मेरे को पार्टिसिपेट करने का मौका मिला और मैं मेधावी के एग्जाम में सेकंड आया। उसके बाद ऐसी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें उसमें सीखने को मिली कि हाँ, क्यों हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते, क्यों हम लोग इस मुकाम को हासिल नहीं कर सकते, कैसे इस चीज़ों को अचीवमेंट किया जाए। तो उसके बाद धीरे धीरे एक जो डर होता है, नर्वस होता है कि इंसान मैं कैसे इतनी सारी ऑडियंस के सामने कैसे लोगों को संबोधित करूँगा, फिर वो धीरे धीरे जो मेरे अंदर का डर था वो खत्म होता गया। मैंने कई कॉम्पिटिशन अटैम्प्ट किए। कुछ ऐसे कंपटीशन थे जिसमें स्पीच कंपटीशन हुआ करता था। तमाम ऐसे स्कूलों के जो प्राइवेट स्कूल के जो स्टूडेंट्स होते थे वो आते थे, उनमें तो बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ हुआ करती थी, पर हम गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे थे, हमारे पे इतनी फैसिलिटीज़ हुआ नहीं करती थी। और पर ऐसे उस दौर में, उस स्ट्रगल में अपने आप को हमने थोड़ा निखारने की कोशिश की। क्यों नहीं हम भी बिना फैसिलिटीज़ के उस मुकाम तक पहुँच सकते हैं। तो कैसे पहुंचा जाए, इसके लिए थोड़ी थोड़ी तैयारी की। और फिर आगे ऐसा टाइम आया कि 12th क्लियर करने के बाद जब मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में दयाल सिंह कॉलेज में मैंने अपना एडमिशन लिया, BA पॉलिटिकल ऑनर्स में मैंने पॉलिटिकल ऑनर्स किया, तब मैंने एडमिशन लिया तो एक जज्बा था कि नहीं, कॉलेज से कुछ करके निकलना है। कॉलेज में एक ऐसी अनूठी पहचान बनानी, एक ऐसी यहाँ से नॉलेज लेने की, आगे कुछ हमको कुछ सीखने को मिले। तो फिर वहाँ पर कॉलेज में गया, वहाँ के पता लगता था कि यहाँ पर जो कॉलेज में जो दिल्ली विश्वविद्यालय कॉलेज है, यहाँ पे इलेक्शंस होते हैं और इस इलेक्शनों में करोड़ों रुपए का खर्च आता है। पर मैं एक साधारण सी परिवार से था, मैं चुनाव नहीं लड़ सकता था। मैं देखता था कि लोग वहाँ पे किस तरह से चुनावों को लड़ते हैं, कैसे पैसा खर्च किया जाता है। पर मैंने नहीं, आखिर पैसे वाले ही क्यों चुनाव लड़ेंगे। तो फिर मैंने ठाना कि नहीं आशीष, तेरे को भी स्टूडेंट्स के हक की लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। एक दिन ऐसे बैठे थे दोस्त, सब बैठे थे, तो उन्होंने देखा मेरे में क्वालिटी देखी, नहीं आशीष हमारे लिए लड़ सकता है, आशीष छात्रों के लिए संघर्ष करता है। तो फिर उन्होंने बोला आशीष तू नॉमिनेशन भर, बाकी हम तेरे लिए सपोर्ट के लिए खड़े हैं। मैंने ठीक है। फिर मैंने नॉमिनेशन जब फाइल किया और मैंने अपने पॉलिटिकल ऑनर्स के छात्रों के साथ मिलकर संवाद किया, जनसंपर्क किया, और उन्होंने बोला आशीष कर वी विल सपोर्ट यू। मैंने ओके। उन्होंने बोला सपोर्ट करेंगे, तो मैंने ठीक है, आप सपोर्ट करोगे तो मैं आपकी हक की लड़ाई के लिए तैयार हूँ। मैंने नॉमिनेशन किया, नॉमिनेशन क्लियर हुआ और मैं उस मैदान में कूद पड़ा। मेरे सामने दो ऐसे बहुत ही होशियार और बहुत ही नॉलेजेबल लोग मेरे आगे फाइट कर रहे थे, पर मैंने उनको अच्छी
बहुत अच्छा बीट किया उनको, बहुत अच्छा बीट किया, पर कहीं ना कहीं किसी हालातों की वजह से मैं जीत नहीं सका। पर उस टाइम मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला, और से जब से मेरे में पॉलिटिकल जो चीज़ें थी, पॉलिटिकल ग्रो मेरे में होने लगा। फिर मैंने 3rd ईयर क्लियर किया, यूनिवर्सिटी से निकला, फिर मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में पहुंचा जर्नलिज्म करने पहुंचा। तो वहाँ देखा कि यहाँ तो राजनीति का भंडार है। फिर वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को सीखी, लाइब्रेरी में पढ़ा कि हाँ कैसे कैसे क्या क्या होता है, क्या क्या चीज़ों को सर्वाइव कैसे कैसे लोग कैसे कैसे सर्वाइव करते हैं, बाहर से लोग आए हुए कैसे सर्वाइव करते हैं, हम तो दिल्ली में रह रहे हैं। तो उस टाइम भी मेरे पास कोई ऐसे साधन नहीं थे, बस से मैं जाया करता था। पर वहाँ पे तो बड़े रसूख परिवार के लोग आया करते थे, बड़ी बड़ी गाड़ियों में आया करते थे, पर मैंने नहीं, आशीष कोई नहीं, हम बस से आने वाले लोग ही एक दिन आगे निकलेंगे। फिर यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म करके निकला, हालात कुछ ऐसे ही थे। अगर कुछ अच्छा सपोर्ट मिलता तो शायद मैं और आगे निकलता, दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए फाइट करता। और पर मैं अपने आप को हारा नहीं, लगातार जनसेवा करता रहा, समाज सेवा करता रहा, लोगों से सीखता रहा, लोगों से मिलता रहा, तमाम तरह के NGO से जुड़ा, उसमें बहुत सारा काम किया, ह्यूमैनिटी के लिए बहुत काम किया, स्लम एरिया के लिए बहुत काम किया। और फिर एक दिन ऐसी स्टोरी देख रहा था, उसमें मैंने देखा कि आजकल सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड चल रहा है, लोग अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और इतने सारे केक होते हैं, केक काटते हैं, केक काटने की रस्म को इस तरह से वेस्ट करते हैं। वो मेरे दिल में एक दिन लगा, मैंने नहीं यार आशीष ऐसा नहीं करेंगे। उस दिन से संकल्प लिया कि मैं कभी भी अपना जन्मदिन मनाऊंगा तो मैं स्लम एरिया में जाकर ज़रूरतमंद परिवार के बीच जाकर मनाऊंगा। और पिछले 5 सालों से मैं अपना बर्थडे मैं ज़रूरतमंद परिवार के बीच में जाकर मनाता हूँ। मैंने उस दिन से कसम खाई थी कि आज के बाद मेरा जो भी संग-साथी है वो केक को एक दूसरे पे लगाने मारने पर वेस्ट नहीं करेगा। हम सभी केक काटने की जो रस्म है, केक सेलिब्रेशन है, वो स्लम एरिया में जाएंगे, उन बच्चों के साथ काटेंगे और जो हमसे हो सकेगा हम उनको प्रोवाइड करेंगे, चाहे वो बुक्स हो, पेंसिल हो, तमाम चीज़ें हो सकती है उसमें, और फूड हो। तो जब भी मेरा जन्मदिन आता है, मेरा बर्थडे आता है, तो मैं उनके पास जाता हूँ और मेरे को एक अंदर से ही एक अच्छा सा मोटिवेशन मिलता है। मैंने नहीं, अगर किसी दिन हम सक्सेस हुए तो ज़रूर इस सोसाइटी के लिए काम करेंगे, और लगातार सीख मिल रही है और लगातार काम कर रहे हैं। और अभी तो स्टार्टिंग है जर्नी की, लगातार आगे बढ़ रहे हैं, लोगों से सीख रहे हैं, अपनों से बड़ों से सीख रहे हैं, और साथ साथ सोसाइटी को एक अच्छा संदेश देने की भी कोशिश कर रहे हैं। जर्नी में बहुत सारी चीज़ें रुकावट आई, बहुत ऐसे लोग मिले जो गलत रास्ते पे ले जाने के लिए तैयार थे कि नहीं यार एक बार करके तो देख, चाहे इसमें नशे की बात हो, बहुत सारी ऐसी गलत गतिविधियाँ थी, एक बार एनरोल तो हो, ज्वाइन तो कर, पर नहीं। मन में एक संकल्प था, घर से संकल्प लेके निकले थे कि बेदाग इस कॉलर को लेके निकले हैं और ये कॉलर जो है बेदाग ही रहनी चाहिए। तो जर्नी में बहुत तमाम तरह की परेशानियां भी आती हैं, इंसान को हौसला नहीं हारना चाहिए। और हम तो युवा हैं, जिस और युवा चलता है उस और जवानी चलती है। तो मैं तो आप सभी से, अगर आप ये वीडियो मेरी देख रहे होंगे तो आपको मैं तो एक ही बात कहूँगा कि समय कैसा भी हो, समय कट जाता है, बहुत सारे स्ट्रगल आते हैं, सीमित संसाधन में भी आप इंसान सक्सेस हो सकता है अगर उसकी इच्छा शक्ति, उसने संकल्प ले रखा है कि हाँ कि मैं कुछ करना चाहता हूँ, मैं कुछ बनना चाहता हूँ, मैं सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहता हूँ, तो एक दिन वन डे एक दिन वो ज़रूर सक्सेस होता है। तो इन तमाम बातों के साथ, तमाम जो जर्नी रही उसमें क्या उतार चढ़ाव रहे, कहाँ से मैं निकला, कैसे मेरे को बोलने का सीखने का मेरे को मौका मिला, तो ये तमाम बातें इसमें रही। और आगे भी आपको हम मिलते रहेंगे। एक बार दोबारा मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा, थैंक्स अ लॉट सृष्टि की सूरज, और फिर एक बार आपसे मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। Why are you here? Why are Oh my God! Outstanding! Garden बना दो। Extraordinary session. Everyone, please be seated. मैं चाहूंगी
पहुंच जाइए। सूरज जी, प्लीज कम ऑन स्टेज।